Hello bachcho, let's read the question. So the question says if the system of linear equations 2x plus y minus z is equal to 7, x minus 3y plus 2z is equal to 1, x plus 4y plus delta z is equal to k, where 3 comma k belongs to R, has infinitely many solutions, then delta plus k is equal to option A minus 3, option B 3, option C 6, option D 9. So the key concept of this question is, suppose मेरे पास system of linear equations है. Let's say a1 plus b1y plus c1z is equal to d1. Then I have a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. Then a3x plus b3y plus C3Z is equal to D3. So for infinitely many solutions, so for infinitely many solutions के लिए हमारा determinant किसके इक्वल हो जाता है? D1 is equal to D2 is equal to D3 और ये सब किसके इक्वल हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं 0 के इक्वल. फाइन. सो क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशंस गिवन है वो उतार लेते हैं. वो क्या है? 2x plus y minus z is equal to 7. Okay. Then we have x minus 3y plus 2z is equal to 1. Then we have x plus 4y plus delta z is equal to k. Fine. So हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फाइंड करते हैं determinant. So d will be equal to, we know that this will be equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. ओके. सो यहाँ से d हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? d हो जाएगा हमारा d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स विद एलिमेंट्स 2 1 minus 1 1 minus 3 2 then 1 4 delta. Okay. And we can put it to 0. ठीक है, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं. सो d विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 डेल्टा माइनस एंड 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8. ठीक है, माइनस 1. देन हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा इज डेल्टा माइनस एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 1. देन वी विल हैव 1 मल्टीप्लाई बाय 4 देगा हमको 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एंड 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 इज माइनस 3. तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो ये किसके इक्वल आ जाता है? ये आ जाता है हमारा माइनस 6 डेल्टा माइनस 16. ये हो जाएगा हमारा माइनस डेल्टा प्लस 2. ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 3 7 7 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है माइनस 6 डेल्टा इज माइनस 7 डेल्टा एंड माइनस 16 प्लस 2 इज माइनस 14 माइनस 7 इज माइनस 21. सो दिस इज माइनस 21 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. सो यहाँ से हमारा फर्दर माइनस 7 डेल्टा हो जाता है 21 के इक्वल. सो डेल्टा हमारा हो जाता है 21/7 विच इज इक्वल टू माइनस 3. ओके. सो हमारा डेल्टा आ जाता है. नाउ we will find d3. okay. so d3 will be equal to determinant with elements a1 a2 a3 इधर आएगा b1 b2 b3 इधर आता है d1 d2 d3 and we can equate it to 0. okay. so हमारा d3 कितना हो जाएगा
D3 will be equal to determinants with elements 2 1 7, इधर हो जाएगा 1 minus 3 1, इधर हो जाएगा 1 4, k is equal to 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको तो 2 आएगा एंड -3 मल्टीप्लाई बाय k कितना देगा -3k, -1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना देगा 4, देन -1, देन हमारा ये यहाँ पे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय k कितना देगा k, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना देगा 1, देन +7, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना देगा 4, देन माइनस एंड 1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास -6k -8 -k +1, देन +7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना दे देगा 49 विल बी इक्वल टू 0। सो ये हो जाता है हमारा -6k -k इज -7k -7k and -8 plus 49 is -8 plus 49 is 41 and 41 plus 2 कितना हो जाएगा 42, यहाँ से आ जाता है +42 is equal to 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास आता है -7k is equal to -42, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा हमारा 42/7 विच इज इक्वल टू 6, 6 7 का कितना होता है 42। ओके, सो हमारे पास k की वैल्यू भी है। सो सिंस हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डेल्टा प्लस k। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 6 विच इज इक्वल टू 3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।